क्या आपके पास बड़े ख्वाब हैं मगर जेब खाली है? क्या आप थक चुकी हैं इन हालात से जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते? मेरी उन बहनों के लिए जो घर की चार दीवारी में बैठकर अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं, छोटा सा रास्ता ढूंढ रही हैं अपनी गुर्बत से दूरी हासिल करने के लिए। ये वीडियो सिर्फ एक शैम्पू बनाने का तरीका नहीं बल्कि ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 20 से ज्यादा कीमती जड़ी बूटियों से बना हर्बल मिरेकल शैम्पू। अगर आपके पास कोई सरमाया नहीं है, अगर आपको लगता है कि बिजनेस सिर्फ अमीर लोग करते हैं, तो आज इस सोच को बदल दीजिए। आप अपने घर के चूल्हे से अपनी लगन से एक ऐसी चीज बना सकती हैं जो मार्केट के महंगे महंगे ब्रांड्स को पीछे छोड़ देगी। उठें और हिम्मत करें, क्योंकि हालात तभी बदलते हैं जब आप पहला कदम उठाती हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि किस तरह से आप एक बेहतरीन कमर्शियल स्टाइल शैम्पू बना सकती हैं और आपका शैम्पू क्यों पतला रह जाता है। गाढ़ा करने का बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो जो मसाइल आपको शैम्पू बनाने में आते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि आज उन तमाम सवालों के जवाब भी आप लोगों को दूं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे होते हैं। वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जो आपने क्वेश्चन किया हो वो स्किप हो जाए। 20+ हर्ब शैम्पू जो हर्ब डालती हूँ उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। चावल है, चावल बालों को नेचुरल केराटिन और स्मूथिंग देता है, जिससे बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। कलौंजिस में जाएगा, कलौंजी बालों को गिरने से रोकता है, न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट करता है, मैच्योर ग्रे हेयर को भी ब्लैक करता है। रिंगराज इसके अंदर जाएगा, रिंगराज सीवियर हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ट्रीट करता है बार्डनेस को यानी गंजपन को खत्म करता है। हिबिस्कस इसके अंदर जाएगा, हिबिस्कस हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, नेचुरल कंडीशनर है। मेथरे इसके अंदर जाएंगे, मेथरे भी स्टॉप करते हैं हेयर फॉल को, डैंड्रफ खत्म करता है और बालों को बहुत ज्यादा शाइनिंग बनाता है। इसके अलावा आंवला, रीठा, शिकाकाई, बाल छड़, नागर मोथा ये सब जाएगा शैम्पू में। तो ये सब क्या करते हैं, ये बालों को झड़ने से रोकते हैं, इन्हें कोयले जैसा काला बनाते हैं। नागर मोथा बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, नए बाल उगाते हैं। इसके अलावा सुहाजना, कड़ी पत्ता, नीम ये तीनों मिलकर स्कैल्प को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी फ्रेश एलोवेरा का जूस। जी हाँ, ये जो एलोवेरा है इनको पीस लूंगी मैं और इनका जूस डालूंगी। एलोवेरा हमारे स्कैल्प की इचिंग को खत्म करता है, क्लीन करता है बालों से ऑयल को, हेयर के तमाम इश्यूज को रिपेयर करता है, रिच होता है विटामिन ए, सी, ई से कंट्रोल करता है हेयर फॉल। मेथी दाना भी डालेंगे, मेथी दाना बालों को बहुत ज्यादा शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोजमेरी बालों की हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है, बाल बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर गुलाब की पत्तियां और नीम के पत्ते भी डालेंगे। गुलाब की पत्तियों से बेहतरीन खुशबू आती है आपके हर्बल शैम्पू, और नीम के पत्ते जो हैं वो आपके सर से जुओं को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आपके सर के स्कैल्प से किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो तो नीम के पत्ते उनको भी खत्म करते हैं। और जिन खवातीन को शिकायत है कि उनके शैम्पू से जुआ हो जाती है, तो वो भर भर के नीम के पत्तों का पानी डाला करें अपने शैम्पू में। इसके अलावा चाय की पत्ती और कॉफी का पानी भी हम डालेंगे, यानी उनकी चाय बना के उनको बाल कर। चाय की पत्ती बालों को कुदरती चमक देती है और सफेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता डार्क करती है। कॉफी इसमें मौजूद कैफीन बालों को गिरने से रोकता है और नए बाल उगाने में मदद देता है। लौंग सर की जल्द में की गर्दिश बढ़ाती है, डैंड्रफ और खुश्की को खत्म करती है। अमलतास ये जड़ी बूटी बालों को सफेद होने से रोकती है और कमजोर जड़ों को दोबारा मजबूत बना देती है। प्याज इसमें मौजूद सल्फर बालों का टूटना बंद करता है और पतले बालों को घना करता है। शैम्पू में मैंने फ्लैक्स सीड्स एंड चावल की मिकदार ज्यादा रखी है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल केराटिन है और बालों को सूथिंग इफेक्ट देता है, सिल्की और शाइनी करता है और बालों की ड्राइनेस को खत्म करता है। इसलिए मैंने अलसी और चावल की मिकदार ज्यादा रखी है और इन दोनों को मैं अलग से बॉयल करके इनका जेल निकालूंगी। अच्छा, तमाम इंग्रेडिएंट्स के मैंने आपको बेनिफिट बता दिए, क्योंकि मेरी वो बहनें मेरे साथ हर्बल प्रोडक्ट्स का काम करती हैं, उनको तमाम चीजों के बेनिफिट मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ये तमाम बेनिफिट्स बताए हैं ताकि आप लोग भी आगे अपनी तमाम कस्टमर्स को इन सारी चीजों के बेनिफिट बता सकें। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर शो कर दी है ताकि आप लोगों को कहीं कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में भी नेम विद क्वांटिटी लिख दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आपने कोई साफ सुथरा सा बर्तन लेना है, बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि आप तमाम हर्ब्स डाल दें। और आपने डबल पानी डालना होगा, क्योंकि आपने पानी को इतना ज्यादा पकाना है कि वो पक के आधा रह जाए। और कोशिश कीजिएगा कि आप एक दिन पहले पानी को पकाएं और फिर पूरी रात उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें हर्ब्स के अंदर। ये हर्ब्स फूल के बेतहाशा ज्यादा हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर मैंने सारे हर्ब डाल ली है पतीले में, लेकिन कॉफी, चाय, एलोवेरा और अमलतास नहीं डाला है। कॉफी और चाय का मैं अलग से बना लूंगी कहवा, फिर उसको डालूंगी। एलोवेरा को भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा नन्ना सा पानी के ब्लेंडर बस चल जाए, क्योंकि आपको पता है सिर्फ ब्लेंडेड से नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा तकरीबन 10 ग्राम के करीब पानी डाल के उसका जूस बना लूंगी। तो फिर उस जूस को छान कर फिर मैं अपने इस
हर्ब्स के पानी में डालूंगी। ठीक है, ये सारे हर्ब्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पतीले में आ चुके हैं और इनको हमने बहुत अच्छे से वॉश करना है। यहाँ एक जरूरी बात आपने याद रखनी है, जब आप बिजनेस के लिए काम करें, सफाई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इन तमाम जड़ी बूटियों को हमने बहुत अच्छी तरह पानी से धोना है ताकि कोई धूल मिट्टी इसमें बिल्कुल बाकी ना रहे, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट साफ होगी तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपकी ब्रांड सुपर हिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने प्याज नहीं डाली थी तो प्याज भी आप लोगों के सामने काट के डाल रही हूँ। प्याज और प्याज का छिलका ये दोनों हमारे बालों के लिए बेतहाशा फायदेमंद है। अच्छा जी, अब मैं सारे हर्ब्स को बहुत अच्छे से धो रही हूँ, तकरीबन 3-4 पानियों से मैं धोऊंगी, क्योंकि आपको पता है हर्ब्स के अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। इनको धोने के बाद मैंने इनको उबालने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे हर्ब्स बॉयल हो रहे थे अच्छे से, इतने मैंने कॉफी और चाय के पत्ती का अर्क भी निकाल लिया है, यानी इनकी चाय बना के अच्छे से बॉयल करके यहाँ पे रख ली है। इसके अलावा एलोवेरा जूस भी बना के रख लिया है। ये दोनों तकरीबन आधा किलो है, यानी आधा किलो एलोवेरा जूस है और आधा किलो चाय की पत्ती और कॉफी का कहवा है। इसके बाद ये अमलतास की फली है, इसको मैं हमदस्ता से पहले कूटूंगी ताकि ये चटक जाए और इजीली मैं इसके अंदर से बीज निकाल सकूं। ठीक है, इसके अंदर से हमने सिर्फ इसके बीज निकाल लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके बाल नेचुरली डार्क होना शुरू हो जाएंगे। जिनके प्री मैच्योर हेयर होते हैं ना, वो बाल भी काले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये हर्बल है, इनमें कोई केमिकल नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता फर्क आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तकरीबन 6 महीने से साल तक आपको ये शैम्पू और मेरा ऑयल यूज करना होगा। फिर इंशाल्लाह आप खुद देखेंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे, बालों की ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। ये देखे मेरे हाथ ही सिर्फ कितने ज्यादा काले हो गए ना। तो ये जब आपके बालों में लगेगा तो आप खुद सोचें कि ये कितने ज्यादा आपके बालों को काला करेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, तो मैंने अमलतास की फली भी डाल दी है और मैंने एलोवेरा जूस भी डाल दिया है। चाय की पत्ती और कॉफी का हमने पानी अभी नहीं डाला है। ठीक है, अभी हम इन सारी चीजों को डाल के मजीद पकाएंगे। अब मैं एक दूसरे पतीले में अलसी और चावल डालकर इनको बहुत अच्छे से धोऊंगी और धोने के बाद इनको भी बॉईल करने रख दूंगी ताकि इनका जेल भी रेडी हो सके। और ये देखिए, यहाँ पर ये अलसी और चावल भी बॉईल होना शुरू हो गए और इसका कितना गाढ़ा जेल बन चुका है। अब इसको मैं अलग से छान रही हूँ, जबकि मैं गरम गरम छान रही थी, लेकिन इतना ज्यादा गाढ़ा इसका जेल बना था ना, क्योंकि मेरी छन्नी से छन ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको कपड़े की मदद से स्ट्रेन किया और ये देखें आपके सामने मैंने आधा किलो लिए थे दोनों चीजें, और ये दोनों फूल के कितनी ज्यादा हो चुकी हैं। अच्छा, मैं गरम गरम इसलिए ही इसको स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि इजीली इसका जो है जेल वो हमारे स्ट्रेन हो जाए। लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा चावल और अलसी था। तो ये गरम गरम भी आप देखें कितना ज्यादा थिक है ना, और ये आपके शैम्पू को थिक भी बनाएगा और आपके से बाल भी बेतहाशा सिल्की शाइनी हो जाएंगे और बालों में जो ड्राइनेस का इशू है ना, वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे हर्ब्स अच्छे खासे पक चुके हैं और मेरा पतीले का पानी काफी हद तक कम हो गया है। तो मैं अब कॉफी और चाय की पत्ती का जो अर्क है वो यहाँ पर डाल रही हूँ। ये मैंने डाल लिया है, ये भी आधा किलो है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कॉफी और चाय की पत्ती का अर्क डाल के भी हम पकाएंगे और जब हमारा पानी बिल्कुल पक कर आधा रह जाएगा ना, तो फिर और ये अगले दिन नेक्स्ट डे, यानी ये रात है तो नेक्स्ट डे फिर मैं इसको क्या करूंगी, ये देखें मैं खूब अच्छी तरह हाथों से सारे हर्ब्स मसल रही हूँ ताकि इसका तमाम बेनिफिट पानी में हमारे रिलीज हो जाएं। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है। और इसमें देखें झाग ऑलरेडी कितने ज्यादा बन चुके हैं ना, आंवला, रीठा, शिकाकाई की ये सारे झाग हैं। जो आप तमाम जड़ी बूटियों का अर्क देख रहे हैं, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये इन कीमती जड़ी बूटियों का निचोड़ है, इनका अर्क है जो आपके कस्टमर के बालों को नई जिंदगी देगा। इस अर्क को हमने डबल तिबल कपड़े से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। एक जर्रा भी आपके अर्क में, आपके पानी में नहीं जाना चाहिए जड़ी बूटियों का, वरना आपका शैम्पू ना ही थिक होगा, ना ही देखने में खूबसूरत लगेगा, बल्कि आपके शैम्पू में सेपरेशन भी आ जाएगी। ठीक है, ये अलसी और चावल का जेल है, ये मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है। इसको भी हम अपने जड़ी बूटियों के पानी में, अच्छा ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने एक दफा और इसको छाना था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको मैंने एक दफा और छाना था और इसका कलर देखें किस कदर का खूबसूरत चॉकलेटी सा कलर इसका आया है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 kg शैम्पू बेस डाल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक शैम्पू बेस मेल्ट होने में टाइम लेती है, तकरीबन 6 से 8 घंटे ले लेगी। तो बेहतर है आप रात में डाल के इसको रख दें और फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी होगी। हाँ, ऑन एंड ऑफ आपने इसका चम्मच चलाते रहना है। लकड़ी का चम्मच लीजिएगा, लकड़ी की कोई स्टिक ले लीजिएगा या प्लास्टिक की,
स्टील ना ही यूज करें तो बेस्ट है। जबकि आपको जो ऑलरेडी झाग दिख रहे हैं ये आंवला, रीठा, शिकाकाई के हैं। जी अब आते हैं आप लोगों के उन सवालों की तरफ जो आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि जी हमारे शैम्पू से हो जाती है। भाई जुएं जो है सिर्फ गंदगी से होती है, शैम्पू रीजन नहीं है। आप अपने शैम्पू में नीम के पत्तों की क्वांटिटी बढ़ा दें। जैसे आपने देखा मैंने अपने शैम्पू में नीम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाली है। इससे आपके सर में जुएं नहीं होंगी। अगर आप अच्छे से हर्ब्स नहीं धोते तब भी आप सर में जुएं हो सकती हैं। तो हर्ब्स को बहुत अच्छे से धोना है और बहुत अच्छे से छानना है। जब आप इन चीजों पे अमल करेंगे तो ना आपके सर में जुएं होंगी, ना ही आपके सर में इचिंग होगी, ना ही डैंड्रफ। अच्छा जी, हमारी शैम्पू बेस बिल्कुल हमारे हर्ब्स के पानी में मेल्ट हो चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पर केडी डाल रही हूँ आपके सामने। केडी जो है हमारे शैम्पू को थिक भी करता है। जहाँ तक केमिकल फॉर्मुलेशन की बात है तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा कमर्शियल लुक देगा। इस हर्बल अर्क में हम मिलाते हैं शैम्पू बेस सफाई के लिए कोको ग्लूकोसाइड, कोकोबिटेन, जो कि बहुत ही माइल्ड और सेफ क्लेंजर हैं और बेहतरीन झाग बनाते हैं। केडी इसको स्टेबलाइज करता है और पर्ल इसको खूबसूरत, चमकदार और पर्ली लुक देता है, जो कि मार्केट की प्रोडक्ट में होता है। बालों को नरम मुलायम करने के लिए हम इसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई भी शामिल करते हैं और इसको मार्केट जैसा गाढ़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़ैंथम गम। सबसे जरूरी बात, इसको खराब होने से बचाने के लिए हम इसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हर्बल शैम्पू खराब तो नहीं होगा। तो मेरी बहनों, प्रिजर्वेटिव के साथ इस शैम्पू की शेल्फ लाइफ पूरे 1 साल से 1.5 साल तक हो जाती है। ये बिल्कुल खराब नहीं होता। जितनी भी चीजें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सबकी क्वांटिटी मैं साथ साथ स्क्रीन पे लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आपने हर इंग्रेडिएंट को डाल के 15-15 मिनट तक मिक्स करना है और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा आपने इसको स्टे भी देना है। 10-10 मिनट का स्टे देना है, यानी 15 मिनट आपने इसको अच्छे से मिक्स किया। हल्के हाथ से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसमें झाग ना बने, ठीक है। और फिर आपने 10 मिनट का स्टे दिया, देन फिर आपने दूसरा इंग्रेडिएंट डाला, फिर आपने स्टे दिया, इस तरह से करके। क्योंकि देखिए शैम्पू जो है ना वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में बनता है अगर आप मुस्तकिल काम करते रहें, ठीक है। तो आप जितना चीजों को स्टे देंगे और जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे आपका शैम्पू उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, बात आती है अब कि हमारा शैम्पू थिक नहीं होता। तो ये देखें आपके सामने मैंने ली है ग्लिसरीन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ैंथम गम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप ना HEC से हमें बनाना सिखाएं शैम्पू। तो जिनके पास HEC है वो ज़ैंथम गम की जगह HEC डाल लें। इसी तरह बिल्कुल ग्लिसरीन के अंदर जितनी क्वांटिटी आपने ली है ज़ैंथम गम की, इतनी ही क्वांटिटी आप HEC की ले लें, ठीक है। और ये डाल के आपने इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बनाना है, कहीं कोई लम्स बाकी ना रहे, कहीं कोई गुठलियां बाकी ना रहे, ठीक है। इसको इतना अच्छे से ग्लिसरीन में मिक्स करना है। जितना अच्छा आप ग्लिसरीन में इसको मिक्स करेंगे, जितनी अच्छी ये हाइड्रेट हो जाएगी, उतना अच्छा आपका शैम्पू थिक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने ग्लिसरीन में ज़ैंथम गम डाल दी है। जिनके पास HEC हो वो HEC डालें। इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। देखें कितना जबरदस्त सा इसका पेस्ट बन चुका है ना। तो ये पेस्ट हमने बनाकर और फिर अपने शैम्पू में बिल्कुल बारीक लेयर से डालना है। अच्छा, कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हम शैम्पू तो बना लेते हैं, वो थिक भी हो जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद वो वापस से पतला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप नमक डालती हैं शैम्पू में, अगर आप नमक से गाढ़ा करती हैं और नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो फिर कुछ देर बाद आपका शैम्पू वापस से रिवर्स हो जाता है। इसलिए अगर आप नमक से शैम्पू को गाढ़ा करें तो उसकी क्वांटिटी जितनी डालनी चाहिए उतनी ही डालें, यानी 10 ग्राम सिर्फ आपने नमक डालना है। अगर आप 20 kg बनाएं या 10 kg बनाएं तो इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो 10 kg की आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। ज़ैंथम गम या HEC जो भी आपके पास है अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है, अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। अच्छा, मुझे क्योंकि जल्दी थी इसलिए मैंने हैंड बीटर चलाया, वरना आप चाहे तो हैंड बीटर नहीं चलाइएगा क्योंकि हैंड बीटर से ना झाग बहुत ज्यादा बन जाता है। तो अब देखिए कुछ दिन की ये 1 दिन बाद की कहानी है। झाग की गुठलियां आपको ऊपर नजर आ रही होंगी, ये झाग की गुठलियां। इसके ऊपर मैंने डाल दी है फ्रेग्रेंस, हर्बल फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा भाई मेरा शैम्पू थोड़ा सा और ज्यादा शाइनी हो जाए तो मैं थोड़ी सी पर्ल और डाल रही हूँ आपके सामने। आज मैंने कोई भी चीज स्किप नहीं की है, ठीक है ना, मुझसे कोई गलती हुई है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। वरना आप लोग कहते हैं नहीं गलती नहीं हुई, जानबूझ के आपने कैमरा बंद कर दिया होगा। तो देख लें आज मैंने कोई चीज भी स्किप नहीं की है, ना ही मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं ये प्रिजर्वेटिव। फिनॉक्सी मैंने डाली है यहाँ पे 200 ग्राम और ये आपकी शैम्पू की शेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल तक के लिए बढ़ा देगी।
ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा आपने विटामिन ई भी डालना है। विटामिन ई भी आपके शैम्पू की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, बालों के लिए बेहतरीन होता है। आपके सामने मेरा शैम्पू गाढ़ा भी हो चुका है और फिर मैंने इसको स्टे भी दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें डाल के हमने स्टे देना है। और अब आपके सामने मेरे शैम्पू का ये है फाइनल लुक। आप देखें कितना खूबसूरत, कितना गाढ़ा मेरा शैम्पू बन चुका है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, आप बताइएगा कि आपको इसका जो लुक है और इसकी थिकनेस है वो परफेक्ट लग रही है या आप लोग चाहते हैं इससे ज्यादा गाढ़ा हो। मेरे नजदीक इतना गाढ़ा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज जरूर ये शैम्पू बनाएं, लेकिन मेरी तरह 20 kg का एकदम से नहीं बनाइएगा। जब मैं बिगनर थी तो मैं भी सिर्फ आधा किलो या 1 किलो पे ही अपना एक्सपेरिमेंट करती थी। थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करें, एकदम बहुत ज्यादा नहीं बनाइएगा वरना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह न करे कहीं कोई चीज कमी बेशी हो जाए तो। अच्छा जी, सारी चीजें हो गई हैं तो अब हमारी बारी आती है कि हम चेक करें इसका पीएच लेवल कितना है। पीएच लेवल 5 से 6 के दरमियान होना चाहिए। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएच लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पीएच लेवल हाई आए यानी ज्यादा आए, 5 और 6 से ज्यादा आए, तो आपने सिट्रिक एसिड को पानी में घोल कर और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। आपका पीएच लेवल जब 6 पर आ जाए तो वहां पर स्टॉप कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक और सवाल जो बार बार मुझे बहुत ज्यादा आता है कि मैम ये सामान कहाँ से मिलेगा। तो भाई सामान कहाँ से मिलेगा पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें ऑनलाइन लिंक्स भी दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन कैसे बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बनाई हुई है। वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि सामान कहाँ से मिलेगा आपको तमाम शैम्पू का। ये देखिए, जितना आप स्टे देंगे ना आपके शैम्पू का लुक और भी बेहतरीन और खूबसूरत होता चला जाएगा। ठीक है, ये देखें मेरे शैम्पू का लुक। मेरे शैम्पू में क्योंकि झाग बहुत ज्यादा बन गए थे तो कहीं कहीं छोटी छोटी झाग की गुठलियां हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएंगी। तो मेरी बहनों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करो, कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों का साथ जरूर देता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप एकदम बहुत सारे पैसों से काम शुरू करें, आप थोड़े से पैसों से काम शुरू करें। सिर्फ 1 kg और आधा kg बनाएं, अपने घर वालों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स में दें और फिर उनसे रिव्यूज लें। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इंशाल्लाह आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। व्हाट्सएप पे आप अपने ग्रुप्स बनाएं, इसकी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करें। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। सारा काम है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। अगर आप लोग मुझसे मेरा ये शैम्पू बाय करना चाहते हैं या मेरी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने मेरा शैम्पू कितना बेहतरीन और खूबसूरत बनके रेडी हुआ है। आज की वीडियो लंबी भी इसलिए थी क्योंकि ना ही मुझसे कोई गलती हुई है, मीन्स के ना ही मुझसे जो है शैम्पू मेरा कैमरा बंद हुआ, ना ही कोई चीज मैंने यहाँ पर जल्दी बनाने के चक्कर में स्किप की है। ठीक है, मैंने हर चीज A to Z आपको गाइड करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसी तरह से शैम्पू बनाएंगी और सेल आउट करेंगी। जिनको मुझसे बाय करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवाएं तो फिर इंशाल्लाह मैं दूंगी गिव अवे, यानी कि कोई अच्छा सा गिफ्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।